आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे और दी अदर इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। सही है। अगर लोग वहाँ पे कोई बेसिक राइट्स की बात करें, उसे कभी इंडिया का कोई वो डिक्लेयर किया जाता है, क्या नाम, जासूस। सही है। उसके अकाउंट से इवन पैसे भी बरामद किए जाते हैं और इवन उस बेचारे के पास खाने पीने के पैसे नहीं होते वहाँ पे। ये समझे कि 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज़्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें डीप स्टेट की। 65 की हमने जीती है। 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में अच्छा लड़ा है। हाँ जी, 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो तो मेरी पता किस चीज का? 93,000 फौजी सरेंडर हुए। बिल्कुल ठीक है। भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला, पाकिस्तान ने बड़ा कहा। ये नारे लगना या ये प्रोटेस्ट करना, उन प्रोटेस्ट को ये लोग सामने आने ही नहीं देते, मेन स्ट्रीम पे आना ही नहीं देते। जो प्रोटेस्ट इनके अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। अब उनके इंटरेस्ट के मुताबिक अगर कोई प्रोटेस्ट होता है जो उनके मंशे के मुताबिक होता है, उसको फुल कवरेज भी दिलवाई जाती है। जो हमारा चेयरमैन था वो असेंबली में खड़ा होकर कहते हैं जी हमने कौन सी जंग जीती, हमारी आर्मी ने किया क्या, हमने कौन से सन में कौन सी जंग जीती। जब हमने कुछ जीता ही नहीं है तो हमारा डिफेंस बजट इतना क्यों है? इंडियन डीप स्टेट है डेफिनेटली, उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को ख़त्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। लोगों को एजुकेट करते हैं, विद प्रूफ दिखा दें कौन सी जंग जीते हैं। कोई चीज ऐसी कि अपने आपसे अगर पूछो कोई जंग जीते हैं, मुझे तो नहीं याद, क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं। सुना क्या है? उसको भी एजेंट डिक्लेयर किया जाता है, उसके अकाउंट से पता नहीं अरबों रुपए उसके घर से बरामद करते हैं। वो आते कहाँ से? जो इंडियन की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कैसे ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कर रही है, और पर्टिकुलरली 2009 के बाद स्कूल कॉलेज में ये बताया जाता है कि भाई जंगे सारी हम जीत गए थे ऑलमोस्ट, बस वो बीच में साजिश हो गई, बीच में अमेरिका आ गया। पाकिस्तान अगर कोई जंग जीता है, ये चीजें की है जो तालीम के अंदर अगर आप मैट्रिक तक सिखा रहे हैं तो कम से कम अपने मीडिया पे दिखा दें। भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला, पाकिस्तान ने बड़ा कहा। मैं भी इस पे बात कर रहा हूँ कि इंडियन जो डीप स्टेट है, ठीक है, आई थिंक ये उनकी आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे और दी अदर इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। और यहाँ पे कोई बोलता नहीं। जब शोर पड़ता है मीडिया का, आवाम बोलती है थोड़ा बहुत तो पता चलता है, वरना उनको तो पता ही नहीं चलता। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है डेफिनेटली, उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को ख़त्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। और ये जो गार्डियन की रिपोर्ट है ये कहती है कि हमने इंडियन एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस दोनों से बात की है। सो वो ये पाकिस्तान की स्टोरी नहीं बता रहे, वो इंडियन स्टोरी भी बता रहे कि इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों ने भी उनको बताया। और बहुत सारे जो जिसे वो कहते हैं ना कि जो इंडियन की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कैसे ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कर रही है, और पर्टिकुलरली 2009 के बाद। और मैं समझता हूँ कि अरे पाकिस्तान साइड पे 70 साल से बेचारे राइट में अपने वो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। तो हम कहते हैं हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, क्या साथ खड़े? कुछ भी नहीं साथ खड़े। हमने आज तक उनके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ना उनको हम अच्छी खुराक दे सके, ना तालीम दे सके, ना वहाँ पे कोई अच्छे कॉलेजेस है, ना यूनिवर्सिटीज है, ना हॉस्पिटलाइजेशन है। उनको बेचारों के लिए इलाज कराने के लिए कभी पंजाब आना पड़ता है, कभी बच्चे उनके पढ़ने के लिए इधर लाहौर आते हैं, बच्चे लाहौर में आते हैं, मतलब इस सूबे के अंदर आते हैं। उनके लिए क्या राइट्स हैं? हमने कुछ नहीं किया उनके लिए। तो फिर ये चीज जो हम अगर पाकिस्तान का मीडिया या हम लोग ये कहें कि भाई वो इंडिया वाला कश्मीर भी ले लेंगे तो वो हंसेंगे नहीं। की बात ये बताऊं, हमारे पास हमारे राइट्स नहीं है। हम कश्मीरियों के राइट्स पे क्या फाइट करेंगे? आप मुझे बताएं, आप लोकल पर्सन है, आपके पास आपके राइट है, आपके घर का फ्रीडम ऑफ राइट है। पिछले 5-7 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है? आपके घर में आपकी रोटी पूरी हो रही है,
आपके थाने में आपकी आवाज सुनी जाती है, मिसिंग पर्सन का इशू है, उठा लिया का जाता है। इश्यूज है। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है, अब आप देखिए लोकल यूनिट जो सा घर में हाँ। 150 यूनिट के ऊपर आप 22-23 रुपए पे जा रहे हैं। ओहो। इसके अंदर भी टैक्स आना है, इसके अंदर भी फ्यूल चार्जेस ऐड होने हैं। मुझे ठीक बताएं कहाँ से? और फिर बड़ी बात ये चीज तो है, ये ईद को 4-5 दिन बाकी रह 4-5 दिन रह गए, ये गए। बाजार में देखें कि आपको लगता है कि मतलब पड़ा हुआ है, उतना रश नजर आ रहा है जितना होना चाहिए। 4 दिन रह गए हैं ईद को। सन्नाटा पड़ा हुआ है सर, क्यों पड़ा हुआ है? अच्छा। गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं है। पिछले साल ये जो था हमारा, ये गलबन आज 25 रमजान का है, ठीक है। तो ये हमारी होती थी कि हमारा स्टॉल खाली हो जाता था। अच्छा। हाँ जी, जबरदस्त। फिर हम जाते थे मार्केट से दोबारा लाते थे। ठीक है। लेकिन अब ये पोजीशन ये है कि अभी तक ये जो चल रही है एवरेज वो 800 1000 में। अब मुझे ये बताइए कि उसके एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर यही सूरत हाल रही कि कश्मीरी प्रोटेस्ट, पहले पाकिस्तान के अंदर मेरा खुद कश्मीर का विजिट रहा है और वहां पे मैंने जाके देखा कोई बिजली के हवाले से बिजली वहां से बन रही है, यानी उस साइड से बन के पंजाब में आ रही है और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिजली के बिलों को लेकर, और पूरा दिन बिजली नहीं आती। ये मैंने खुद देखा है। सर वो लोग बिल्कुल राइट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उन लोगों के वो ये बेसिक नीड्स हैं। हम उनका हक हम खा रहे हैं, हम उन बेचारों का नाम लेके जंग भी लड़ रहे हैं और 70 साल से खा रहे हैं, 70-75 साल से खा रहे हैं। ये समझे कि 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज़्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है पाकिस्तानियों के अंदर। और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हज़ार रुपए के ऊपर या लाख रुपए के ऊपर मान जाते हैं, चंद हजार लाख रुपए के अंदर मान जाते हैं। और इसके जो स्लीपर सेल्स हैं बहुत सारे, वो यूएई में बेस्ड हैं। और गरीब पाकिस्तानी, उनको फ़ोन आता है मिडल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहते हैं ठीक है भैया 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में उस फलां बंदे को मार देंगे। ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये तो औकात बना दिया है हमारे लीडरशिप ने कि यहाँ पे लोगों को नेशनलिज्म, कौमियत, पाकिस्तान अवाम भूल गया हुआ है। 50,000 रुपया दो, बंदा मार लो पाकिस्तान में। मतलब इतनी कम जो आपने वैल्यू कर दी है पाकिस्तानियों की, इतनी कम वैल्यू कर दी है कि ये जो 20 लोग मारे हैं 2020 से, कोई है जो माई का लाल पूछ सके किसी से? कोई भी नहीं। इंडियंस को परवाह कोई नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को कह ही कुछ नहीं सकता, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। और वो कहते हैं भाई ये दहशतगर्द है, इनको हम मारते हैं, ये दहशतगर्द मार रहे हैं। मतलब जस्टिफिकेशन जो वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। और ये इसमें जारी बात है यूएई का बड़ा किरदार है। यूएई का इसलिए किरदार है कि वहाँ आपको बहुत सारे पाकिस्तानी मिल जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे नेटवर्क हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। जारी बात है बड़ा सिटी है, दुबई, अबू धाबी, ये वो आगे पीछे और भी बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं, यूरोप में भी देख लें ऐसे कई पाकिस्तानी भी थे जो